हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है गाइस, देखो अगर आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे फॉरेक्स कर रहे हो, चाहे बाइनरी कर रहे हो, चाहे इंडियन मार्केट कर रहे हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, बहुत लोगों का मैसेज मुझे आता है कि क्या मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखो, ट्रेडिंग आप कभी ना कभी तो आप सीख लोगे, ठीक है, बट डिसिप्लिन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे लोग बोलते हैं, आप भी ये बोलते हो, भाई देखो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन से नहीं रहोगे ना, मान लो जैसे आप 7 दिन प्रॉफिट में हो, 6 दिन प्रॉफिट में हो, 1 दिन आप लॉस खा गए, ठीक है, उस दिन मार्केट बैड होती है। बात को समझो, उस दिन मार्केट स्ट्रक्चर काम नहीं करते हैं, ब्रेकआउट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रीज़न होती हैं, ठीक है, चाहे पैसा बहुत इन्वेस्ट होता है, चाहे विड्रॉल होता है, डिपॉजिट होता है। तो कभी कभी मार्केट एक डे होता है बहुत बैड होता है, ठीक है, जैसे आपका किसी दिन अच्छा जाता है, चाहे ट्रेडिंग को छोड़ के रियल लाइफ में भी कभी आपके दिन अच्छा जाता है, कभी बुरा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हो, तो कभी कभी दिन अच्छा नहीं होता है, तो ऐसी भी मार्केट ही होती है, ठीक है। डिसिप्लिन होना इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये सीख गए ना, तो आप लॉस होगा ना, बहुत मिनिमम सा लॉस होगा, उस जिस दिन आप इस पे मास्टर कर ले जाओगे ना, तो ट्रेडिंग आपकी अच्छी है ही है, बट अब डिसिप्लिन को मैटर करना है कि उसको कितना ग्रो करना है, ठीक है। तो वही चीज़ देखो, मैं आपको बताता हूँ, इतना बड़ा लाइव अकाउंट मैंने देखो हवाबाजी में करके नहीं कमाया है, ठीक है। जो भी चीज़ें बताता हूँ एकदम जेन्युइन बताता हूँ, कुछ हवाबाजी कुछ स्कैम चीज़ें से आपको दूर रखता हूँ और बताता भी हूँ कि इससे दूर रहो, ठीक है। तो फालतू का सपोर्ट रजिस्टर पर ट्रेड देते हैं लोग, इससे दूर रहो, ठीक है। मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है, बट सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको लाइव ट्रेड दिखाऊंगा राउंड नंबर्स पे कि कितनी स्ट्रांग होती है पावर, आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा कैसे आपको ट्रेड करनी चाहिए। एक जो प्रो ट्रेडर होता है कैसे सोचता है, एक जो बिगनर होता है कैसे सोचता है। अब बिगनर सोचता है कि हर कैंडल पर ट्रेड कर लूँ, हर कैंडल पे इस पे करेगा, अरे यार इसमें श्योर हूँ कि बायर्स ही आएंगे, इसमें श्योर हूँ। ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा दिमाग को शांत रखना है। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, आपको वेट करना है, ठीक है। जब आपको लगे कि मैं श्योर हूँ, 10 कैंडल पे, 5 कैंडल पे एक ट्रेड लो, उसके बाद आप ट्रेड करना, ठीक है। अभी देखो, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से अच्छी खासी मार्केट, देखो मैं लाइव मार्केट में कर रहा हूँ, ओटीसी में नहीं कर रहा हूँ, ओटीसी में हटा देता हूँ, चलो रहने दो, आज मैं लाइव मार्केट में कर रहा हूँ, फ्राइडे, ठीक है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको प्रिडिक्ट करना है अगली कैंडल कौन सी बनेगी, क्या रीज़न से, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड डायरेक्शन में ट्रेड मारी, ठीक, उसका रीज़न समझो। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखो, ठीक है, लॉस प्रॉफिट होता है मार्केट में, मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ। यहाँ पे एक देखो ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या करेंगे, सेलर्स के लिए प्लान करेंगे, सेलर्स के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। वही मैंने एक अप डायरेक्शन में ट्रेड मारा है, क्योंकि ऊपर से भी देखो प्रेशर, नीचे से प्रेशर है, यहाँ भी प्रेशर है, यहाँ भी प्रेशर, और ये एक स्टॉप लॉस है, मार्केट में स्टॉप लॉस है। बट ये कोई कैंडल ही नहीं है जो बाइंग करने का, जैसे लोग बाइंग कहाँ करते हैं, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न पे, कुछ ऐसे हैमर पे, तो इस पे कोई बाइंग नहीं किया होगा, बात को समझो। अगर इस पे कोई बाइंग किया होगा तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, बात को समझो, ठीक है। अभी स्टॉप लॉस कहीं नहीं है किसी का, जब तक यहाँ पे बायर्स की पोजीशन नहीं बनाएगी, तब तक वो पोजीशन बायर्स की नहीं बनेगी, तब सेलर नहीं आएंगे, तब तक सेलर्स नहीं आएंगे, बात को समझो। मैं आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखना, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 1 मिनट में इसको लगाता हूँ। यहाँ पे एक 70 के राउंड नंबर पे एक पोजीशन थी जिसके लिए फाइट चल रही थी, मैंने नोटिस कर लिया, वो आप रिवाइंड करके देखना। यहाँ पे देखना थोड़ी सी फाइट चल रही थी, फाइट चल रही थी, फाइट चल रही थी, 70 पर रखने की कोशिश कर रहे थे सेलर्स, बस वो 71 पे क्लोज हो गई। अब लेफ्ट साइड में देखना, ये क्लोज ओपन हुई, क्लोज हुई है 71 पे, और ओपन कहाँ हुई है, 71 पे। तो कौन जीता, बायर्स जीते हैं, बात को समझो। जब बायर्स जीते हैं तो बायर्स देखो कितनी तगड़े से बायर्स आ रहे हैं, बात को समझ रहे हो। यही चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं, अगर लॉजिक नहीं लगाओगे, और यहाँ पे देखोगे एक, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक सपोर्ट था, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रही, ऊपर जाने के रीज़न ऐसा नहीं है कि सपोर्ट दिखा बाइंग कर लो, ऐसा नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने ट्राई करा ऊपर जाने का, मतलब लो लो के नीचे लो लगाने का, मार्केट ने कई बार ट्राई किया, लेकिन वो लो लगा पाई नहीं, लगा पाई, इसीलिए बायर्स यहाँ से तगड़े से आ गए, समझ रहे हो। यहाँ पे स्टॉप लॉस भी बनाया लोगों को, बनाया गया, और मार्केट ऊपर चली गई, और ऐसे नहीं जाएगी। अब यहाँ से लोगों को ट्रैप करके अगर इसका हाई तोड़ती है तो एक कैंडल यहाँ पे रिवर्सल आने का चांसेस होंगे, बात को समझो। ऐसे ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है, कैसे राउंड नंबर्स को देखा जाता है, कैसे रिजेक्शन देखा जाता है, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि अरे यार यहाँ पे ये बना है, ये बना है, चलो आपकी ट्रेड ले लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा करोगे कभी आप सीख नहीं पाओगे। मतलब देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि डिसिप्लिन कभी हो नहीं पाएगा, समझ रहे हो। इसीलिए कहता हूँ कि सीखना कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने सीखा तब जाके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं देखो सीखना, आप जब प्रॉपर सीखोगे ना तो आप बोल भी पाओगे। बहुत लोग सीख तो लेते हैं बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जब उनके पास अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, अच्छे से स्ट्रगल किए होते हैं, हर एक चीज़ पे काम किए होते हैं, लिखे होते हैं, नोट्स बनाए होते हैं, तब जाकर वो बोल पाते हैं, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, ठीक है। आप ट्रेड तो कर पा रहे हो बट मुझे समझा नहीं पाओगे, समझ रहे हो।
ओके, अब देखो बायर्स आए, बहुत तगड़े आए, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है, एक लिक्विडिटी है, ये 1, ये 2, यहाँ पे बहुत सारा पैसा लगा है। क्या लगा है? पैसा लगा है। तो क्या हमें ये कैंडल रिवर्सल की चांसेस हो सकते हैं? एक ओके, अभी देखते हैं क्लोज कहाँ पे हुआ। ओके, पहले कैंडल नीचे चली आई है। ओके, मैं यहाँ के अप की एक ट्रेड मार रहा हूँ, ठीक है। देखो डाउन आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डाउन आ सकती है। मैंने यहाँ पे एक गेस वर्क मारा है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक टारगेट है। बात को समझो, टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात को समझो, टारगेट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे डाउन की ट्रेड आ सकती है, क्योंकि बायर्स कंटिन्यू उठ रहे हैं यहाँ से कंटिन्यू बायर्स आ रहे हैं, ठीक है। जब बायर्स कंटिन्यू आ रहे हैं तो लोग यहाँ पे बायर्स के लिए ट्रेड किए होंगे। थोड़ा साइकोलॉजी यूज़ करो। यहाँ पे 90% लोग बायर्स के लिए ट्रेड किए होंगे। 90% नहीं बोल सकते, 50% बोल सकते हैं, 40% बोल सकते हैं, क्योंकि टारगेट ये रहा, ठीक है। लेकिन लोग मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि मैं यार अब तो रिवर्सल आएगा, यहाँ पे डाउन आएगा, यहाँ पे डाउन आएगा, यहाँ पे डाउन आएगा, अब फिर डाउन आएगा, कहीं ना कहीं तो डाउन आएगा। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी आपको थोड़ा साइकोलॉजी यूज़ करना होता है डिफरेंट वे में, ठीक है। मैंने बोला ना, यहाँ पे अगर ट्रैप करना होगा मार्केट करेगी, यू कैन सी, देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे अब डायरेक्शन में ट्रेड मारी है, क्योंकि अभी भी मार्केट का ये जो लिक्विडिटी है अभी ये बची हुई है, ये होल्ड हो गई है, ठीक, समझो, अभी ये बची हुई है। तो ऐसा तुरंत आपको ट्रेड नहीं करनी, जैसे मैं ये ट्रेड मारा हूँ ना, ऐसे आपको तुरंत ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि अभी जो करंट में ये जो स्टॉप लॉस है लोगों का, ये और ये, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से फॉल करे, ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, लोगों का लो तोड़े, लो तोड़ने के बाद थोड़ा सा ब्रेकडाउन दे, ऊपर जाए, फिर लोगों को यहाँ बाइंग करने के बाद लोगों के यहाँ पे बाइंग दिखाए, फिर नीचे आए, इसका स्टॉप लॉस मारे, देन वो ऊपर जाए, ऐसे, समझ रहे हो? ये स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ट्रेडिंग की जाती है। बात को समझो, लॉस होता है लेकिन अगली कैंडल पे आपको रिकवर कर लेना है, दैट्स इट। देख सकते हो टारगेट कभी नहीं बदलती मार्केट, देख सकते हो, मैंने बोला टारगेट कभी नहीं बदल सकती। ओके, अब देखो 60 पर रखने की कोशिश कर रहे थे बायर्स उसके ऊपर, लेकिन सेलर्स कह रहे हैं नहीं, अभी ये 60 का राउंड नंबर स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं क्लोज करने देंगे। ओके, 50 के लिए फाइट चल रही है। ओके, फाइट में देखते हैं लूज कर जाती है कि नहीं। ओके, फाइट में लूज करके कैंडल, ओके, पहले ऊपर जाए और ऊपर जाए। ओके, डाउन को मैंने एक ट्रेड लिया। ओके, यहाँ लग गई यार, यहाँ लगनी चाहिए थी, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये लॉस होती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि फाइट चल रही थी। और लेकिन देखो टारगेट कभी नहीं बदलती मार्केट, मैंने अभी बोला फिर बोल रहा हूँ, टारगेट ही सब कुछ होता है। लेकिन कैंडल रिएक्शन नहीं दिखा रही थी, फाइट में कैंडल ये लूज कर गई थी, ये कैंडल फाइट में लूज कर गई थी, इसलिए कैंडल यहाँ पे डाउन आनी चाहिए, डाउन आनी चाहिए, मैं अभी भी श्योर हूँ। तो मार्केट में कुछ 100% नहीं होता है, वही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि शॉर्ट पैटर्न, शॉर्ट स्ट्रैटेजी पे बेस पे ट्रेडिंग नहीं होती है। जो लोग 1000 वीडियो बनाते हैं ना शॉर्ट स्ट्रैटेजी, शॉर्ट पैटर्न पे, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती मेरी भाई, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट में भरोसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तब जाके ट्रेडिंग होती है। ऐसे हवाबाजी में करोगे, शॉर्ट पैटर्न 2 ग्रीन 1 रेड, हमेशा लॉस करोगे, ठीक है। ओके, देखते हैं क्लोज कहाँ पे करती है, 61 पे। ओके, फाइट में ये भी फिर लूज कर गई। ओके, डाउन। अब यहाँ पे 2 ट्रेड मैंने डाउन की मारी है, क्योंकि 2 बार मौका मिला, तुम एक हाई पे हाई लगा दो, ठीक है। 60 का राउंड नंबर क्या था, एक राउंड नंबर था, मैंने स्ट्रॉन्ग लेवल क्या था, 60 का राउंड नंबर स्ट्रॉन्ग लेवल था, ठीक है। अब कैंडल पहले ऊपर गई, 60 राउंड नंबर को टैप किया है। बात को समझो, अभी इस लेवल के लिए क्या चल रही थी, फाइट चल रही थी, ऐसे ऊपर नीचे फाइट चल रही। लास्ट में देखना ये यहाँ क्लोज हो गई, पहले कैंडल ऊपर गई, ये नीचे आ गई। बात को समझो, समझ रहे हो? जो समझा रहा हूँ उसको डीप नॉलेज समझो, ऐसा मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। ये इनसाइडर चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आपको सही तरीके से बताता हूँ कि कैसे आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अगर आपका ये बिल्ड हो गया तो ट्रेडिंग बहुत आसान चीज़ है मेरे भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, सेलर्स दिखाने के बाद ही बायर्स आ गए, बट अभी भी मैं श्योर हूँ ये कैंडल रेड की बनेगी, पर कितनी बड़ी बनेगी ये नहीं पता। देखते हैं कहाँ क्लोज करती है, बायर्स तो नहीं आनी चाहिए। ओके, सेलर्स आ जाए, कितने बड़े आते हैं, यहाँ पे कहीं क्लोज कर दे, 3 2 1, क्या बात है। देखो ये कॉन्सेप्ट होता है, हवाबाजी ट्रेड नहीं कर, मैं आपके लाइव में देखो रीज़न बताया, ट्रेड लेने का रीज़न बताया, उससे पहले का रीज़न मैंने बताया, आप यहाँ पे एकदम श्योर हो कि नहीं हो कि 60 का राउंड नंबर एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, समझ रहे हो? बस यही चीज़ें हैं। बाकी देखो आपको क्या समझाने की ज़रूरत है, आप बस वीडियोस देखो। बाकी कोई भी डाउट आता है बाइनरी ट्रेडिंग में या फॉरेक्स में भी, अगर आपको कोई डाउट आता है, आप वहाँ पे लॉस करते हो, आपकी साइकोलॉजी बिल्डिंग हो पा रही है, टेलीग्राम का लिंक हमेशा मैं ओपन रखा हूँ, हमेशा मुझे आप मैसेज कर सकते हो, एनी टाइम कर सकते हो, कुछ भी डाउट हो, चाहे वो आपके लॉसेस से परेशान हो, कैसे आपको मोटिवेट होना है, तो कुछ भी A to Z जानना हो, पूछना हो, तो मेरे भाई प्लीज़ आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो।
फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप जेन्युइन तरीके से सीखो, ये ट्रैप वगैरह से लोग से बाहर आओ, जो पैसा आपको डूब रहा है। भाई मेहनत से पैसा आता है, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत लॉसेस करे हैं इस मार्केट में, ठीक। उसके लिए मास्टर्स मैंने करा है कैंडल रिएक्शंस पे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक प्यारा सा कमेंट कर देना और लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो मेरे भाई। अगर सच में वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, सब्सक्राइब तो करना जरूरी है ताकि वीडियोस आप तक आती रहेगी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू टू गाइस। कैंडल देखो रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। और सॉरी, मैंने यहाँ पे डॉलर बढ़ाया नहीं मैं $9 से कंपाउंडिंग ऐसे ट्राई कर रहा था। कोई बात नहीं, आप एक्यूरेसी देखो, ट्रेड मत देखो, नंबर ऑफ ट्रेड से मतलब नहीं है यहाँ पे मैं 100 भी कर सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। बट आप एक्यूरेसी देखो, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू टू।